हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अफरोज राज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है। जो भी स्टूडेंट इस टॉपिक को पार्ट 1 से देखते हुए आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो गया होगा। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, यानी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो लोग इसके सभी पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर होगा, जिसमें आपको इसके पिछले के सभी 6 पार्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप वहां से इसको देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जा करके इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले जो भी पार्ट आए हैं, उनमें हम लगभग हर टाइप के उस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए और साथ ही रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस पार्ट में हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए कि किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि हुई, तो इसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो जाए। जी हाँ, यानी इस वस्तु को हम 2700 रुपये में बेच रहे हैं, यानी पहली बार बेचे हैं तो 10% हानि हुई। अब कह रहा है कि उसको अब हम कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो। यानी पहले बेचा तो हानि हुई, अब दूसरी बार बेचें तो लाभ कमाना है। यानी पहली बार बेचने पर हमें हानि हो गई, तो हम यही सोचेंगे कि दूसरी बार बेचे तो हमें इस पर क्या हो, लाभ हो। मान लीजिए 100 पर 10% की हानि, तो हम कहाँ पहुँच गए, 90 पर। यानी 100 रुपये की वस्तु को हम 10% की हानि में बेचेंगे तो 90 रुपये में हम उसको बेचें। अब अगर 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है, यानी उसको हम बेचेंगे कितना में, 120 रुपये में। याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, बेचा बेचा प्रश्न। जी हाँ, बेचा बेचा प्रश्न। पहली बार बेचें तो 10% की हानि हुई, दूसरी बार बेचें तो 20% का लाभ हो। क्या है, यानी बेचा बेचा प्रश्न, या आप इसको बेचा बेचा ट्रिक भी बोल सकते हैं। अब ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। हम पहली बार उस वस्तु को बेचे तो हमें 10% की हानि हुई, अब दूसरी बार हमें बेचकर उस पर 20% लाभ कमाना है। यानी जाहिर सी बात है कि हम पहले उसको बेच रहे थे, यानी 90 रुपये में बेच रहे थे, तो हमको हानि हो रही थी। अगर हमको लाभ कमाना है तो हम उस वस्तु को 120 रुपये में ही बेचेंगे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तभी हमको लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हमको हानि हो जाएगा। जब हमको पहले ही, यानी हम जब 90 में बेच रहे थे तो हमको हानि हो जा रही थी, तो हम किस में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तभी हमको लाभ होगा। तो 2700 में बेचने पर, यानी 2700 गुना हम कितने में बेचें, 120 में बेचेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर बेचा बेचा प्रश्न है तो आंसर हमें बेचने वाली वैल्यू ही देगी। कम में बेचेंगे तो हानि होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है कि हमें 20% लाभ हो, तो 120 हम ऊपर रखेंगे और 90 क्या, नीचे। यानी 90 वाली वस्तु को हम 120 में बेचेंगे, तब हमको लाभ होगा। 10 से 10, 9 से 2700 कटेगा 300 बार में, 300 में 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 × 36, यानी 3600 रुपये। यानी हम उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचेंगे, तब हमको 20% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2700 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो आप पहले क्रय मूल्य निकालिए कि उसको खरीदा कितने में था। 2700 में बेचे तो 10% हानि हुई, यानी विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है और हमें क्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। और होल वैल्यू किसका निकाल देंगे, 10% का, तो 10% का होल वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा आपका 9/10, और उसका उल्टा 10/9। तो 9 से 2700 कटेगा 300 बार में, 300 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3000, यानी आपका क्रय मूल्य आ गया 3000। अब 3000 की वस्तु पर हमें 20% लाभ कमाना है, यानी अब हमें विक्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता करना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब होल वैल्यू निकालेंगे 20% का, 20% का होल वैल्यू आएगा 6/5,
5 से 3000 को काटेंगे तो 600 बार में 600 में 6 का गुणा करेंगे तो 3600 रुपये। यानी इस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको इतना सा स्टेप करना पड़ेगा। यानी इन सब स्टेप से बचने के लिए केवल एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा इस बेचा बेचा ट्रिक से। क्योंकि हम कम में बेच रहे थे तो हानि हो रहा था, तो उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो ज़्यादा वाली वस्तु जो ज़्यादा में बेच रहे हैं उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो यानी 90 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेंगे तब हमको लाभ होगा। चलिए इसी के क्वेश्चन में कुछ चेंज करके हम इसको एक बार और सॉल्व कर रहे हैं। किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई तो इसे कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो चलिए बेचा बेचा ट्रिक से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, अगर 100 पे 30% की हानि यानी 70 रुपये, 100 पे 10% का लाभ यानी 110 रुपये। यानी उस वस्तु को 70 रुपये में बेच रहे थे तो हमको 30% हानि हो रही थी और उसको 10% में बेचेंगे, उसको 110 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर बेचा बेचा टाइप का प्रश्न है तो आपको आंसर बेचने वाली वैल्यू ही देगी। तो उसको अधिक में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। तो 4200 में आप गुणा करेंगे तो 110 ऊपर होगा और 70 नीचे, क्योंकि 70 रुपये वाली वस्तु को हम 110 में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। अब 10 से 10 7 छक्के 42 यानी 600 बार में। अब 600 में 11 का गुणा करेंगे तो 6600 रुपये। बस एक स्टेप में इससे आपका आंसर आ गया। चलिए अगर आप बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड मेथड भी देख लीजिए कि 4200 रुपये की वस्तु को 30% की हानि हो रही है बेचने पर। यानी हमें क्रय मूल्य पता करना है तो होल वैल्यू का विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। 30% का होल वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा आपका 3/10 और 3/10 हानि हो रहा है तो उसको घटा लेंगे 7/10, 7/10 का उल्टा 10/7, क्योंकि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तब हमको क्रय मूल्य मिलता है। तो 7 छक्के 42 यानी 600, 600 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6000 रुपये। अब 6000 वाली वस्तु को हमें बेचना है कि उस पर 10% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य पता करना है। तो विक्रय मूल्य जब पता करना होता है तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना। 10% है तो 10% का मान 1/10 और 1/10 का होल वैल्यू लाभ हो रहा है तो जोड़ लेंगे 11/10, तो सीधा गुना 10 से 10 और 11 छक्के 66 आ गया आपका 6600 जो यहाँ से आया था। इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं या फिर आप इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। यानी जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि पहली बार बेचने पर हानि हो, दूसरी बार बेचने पर लाभ हो, यानी क्वेश्चन में ये दिया हो कि हम उस वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं, जैसे यहाँ भी बेचने का दिया है और यहाँ भी बेचने का दिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलेंगे बेचा बेचा प्रश्न, और उसमें आप ये ट्रिक बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में लॉजिक क्या है उसको समझ लीजिए कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर हमें उतने ही प्रतिशत लाभ हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये रहा होगा तो उस पर हमें लाभ भी कितना होगा, 2% होगा। मान लीजिए अगर क्रय मूल्य 10 रुपये है तो हमें प्रॉफिट भी कितना होगा, 10% होगा। यानी क्रय मूल्य और लाभ दोनों क्या कह रहा है कि सेम वैल्यू है। लाभ का वैल्यू और क्रय मूल्य का वैल्यू दोनों का सेम है। अगर क्रय मूल्य 10 रुपये है तो लाभ भी 10% होगा, क्रय मूल्य 20 रुपये है तो लाभ भी 20% होगा। तो हमें पता करना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये जो 144 वैल्यू है, अक्सर ये एग्ज़ाम में वैल्यू दिया होता है। यानी 144 जो वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। यानी इस क्वेश्चन में लाभ पर भी पूछ सकता है या हानि पर भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, हो सकता हो कि आपसे पूछे कि उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना क्रय मूल्य होता है। यानी जितना क्रय मूल्य होगा उतने प्रतिशत उसको हानि भी होगी। तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। तो पहले हम यहाँ पे लाभ वाला ट्रिक देख लेते हैं कि लाभ, अगर क्वेश्चन में लाभ हो यानी उतने ही प्रतिशत लाभ हो जितना क्रय मूल्य हो तो हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, और इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम हानि पर भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं।
ट्रिक हमारा क्या है कि वैल्यू हमारा क्या है 144, यानी 144 वाली वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता करना है। 144 में बेचने पर हमें उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो हमें करना क्या है कि 144 का 2 फैक्टर ऐसा करना है कि जिनका अंतर 10 का हो। 144 के 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसको गुणा करने पर 144 आए और अंतर आए 10 का। जी हाँ, अंतर आए 10 का। तो 144 का गुणनखंड ऐसा कौन सा होगा? 18 और 8। 18 में 8 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा और 18 में से 8 आप घटाएंगे तो 10 आएगा। 18 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 144 और 18 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 10। ये रूल फॉलो होना चाहिए। जी हाँ, बस यही ट्रिक है कि 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर जो वैल्यू आपका दिया रहेगा वो वैल्यू आए। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू वही दिया होता है कि जिसके आप आसानी से फैक्टर कर सकते हो, यानी इसमें लॉजिकली ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दे दे कि जिसका आप फैक्टर ही ना कर सको। लॉजिक से ही क्वेश्चन बनता है, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो जो नंबर वही दिया होगा जिसका आप फैक्टर आसानी से कर सकते हो। तो अब ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझिएगा कि इतना करने के बाद आपको करना क्या है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि 144 का या क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया रहे उसका 2 गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसको गुणा करने पर 144 आए और घटाने पर 10 आए। अब इतना करने के बाद जो भी छोटा फैक्टर होगा, यानी जो छोटा वाला गुणनखंड होगा उसके सामने 0 लगा दीजिए। बस हो गया, यही आपका आंसर। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 80। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं कि 144 का 2 खंड ऐसा करना है कि जिनमें अंतर 10 का हो और गुणा करने पर 144 आए। अब उसके बाद जो छोटा वाला गुणनखंड होगा उसके आगे आपको बस 0 लगा देना है, वही आपका आंसर है। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 80 होगा। आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। यानी 80 का 80%, क्योंकि अगर उस वस्तु को हम 144 में बेच रहे हैं तो उस पर 80% का लाभ हो रहा है, जितना ही उसका क्रय मूल्य है। यानी लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों सेम है। तो 80 का 80% आप यहाँ से निकाल लीजिए। 80 का 80% क्या होता है? तो 80 का 80% आपका होता है 64। तो 80 में 64 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 144। तो हमारा क्या है? ये आंसर हमारा सही है। तो हम इतना लंबा प्रोसेस किए बिना ही बस हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें ये प्रोसेस समझ में आ गया तो अगर हम किसी नंबर का फैक्टर आसानी से कर सकते हैं तो इस मेथड से हम बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। या बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ऑप्शन के ट्रिक वाले ऑप्शन में जो दिया होगा उस नंबर से भी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? अगर ऑप्शन वाला ट्रिक आपको देखना है तो ऑप्शन वाला ट्रिक भी हम आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया हो आपका, ऑप्शन ए दे दिया 60, बी दे दिया 70, सी दे दिया 80 और डी आपका दे दे 90। यानी ऑप्शन में आपको दे दिया कि क्रय मूल्य उसका 60 रुपये है, 70 रुपये है, 80 रुपये है और 90 रुपये है। तो आप चेक कैसे करेंगे? तो सबका पहले देख लीजिए, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही वैल्यू प्रतिशत का भी है, प्रतिशत लाभ का है। यानी 60 का 60%, 60 का 60% आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 60 + 36, क्योंकि 60 का 60% 36 आता है और 36 को 60 में जोड़ देंगे तो आएगा आपका 96। अब 70 का 70% आप निकालेंगे तो आएगा आपका 49, जो आएगा आपका 119। अब 80 का 80% निकालेंगे तो आएगा आपका 80 + 64, जो आएगा 144। तो आ गया हमारा 144 से आ गया और क्वेश्चन में भी हमारा 144 है। तो आप ऑप्शन से इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका अधिक टाइम लग रहा है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में अगर लाभ है तो उसका हम 2 खंड ऐसा करेंगे कि उनमें अंतर कितने का हो? 10 का हो। चलिए इसी पे एक वैल्यू और लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने इस वैल्यू को यहाँ पे कर दिया 75 रुपये, यानी 75 रुपये हमने कर दिया।
अब उस वस्तु को हम 75 रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। 75 का अब आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है जिसमें अंतर कितने का हो, 10 का हो। जी हाँ, अंतर कितने का हो, 10 का हो, यानी घटाने पर उसमें डिफरेंस कितने का हो, 10 का हो। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 और यहाँ 5, 15 बचे 75, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी दोनों रूल फॉलो कर रहा है। तो अब क्या करना है, जो छोटा वाला गुणनखंड है उसके आगे 0 लगा देना है, वही हमारा आंसर है। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 50 रुपये। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 50 का 50% कितना होता है। 50 का 50% आप निकालेंगे तो 25 होता है। 50 का 50% 25। अब 50 में 25 को जोड़ लीजिए तो आएगा कितना, 75 रुपये, जो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अभी पढ़ा कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो जब लाभ होगा, यानी यहाँ पे हानि दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब लाभ होगा तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाभ होगा तो उस वैल्यू का दो गुणनखंड ऐसा करेंगे कि उसमें अंतर 10 का हो। लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट, यहाँ पे हम बस क्या ट्रिक, उस ट्रिक में हम बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। वहाँ हम अंतर कर रहे थे और यहाँ पे हम उसका योग करेंगे। कि जैसे 21 है तो 21 का हम दो गुणनखंड ऐसा करेंगे कि जिनको जोड़ने पर 10 आए। यानी यहाँ पे क्या यूज करना है, योग यहाँ पे आए 10 का। लाभ अगर रहेगा तो अंतर 10 का आए, अगर हानि रहेगा तो योग 10 का है, यानी जोड़ने पर 10 आए। तो यहाँ पे हानि है तो अब दो गुणनखंड इसका ऐसा कीजिए कि जिसको जोड़ने पर 10 आए। 21 का दो खंड यानी 7 गुना 3, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब उसके बाद वही काम करना है, छोटे वाले गुणनखंड के बगल में 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 30 रुपये है। 30 का 30% हानि होगा, यानी 9 रुपये, और 30 में से 9 रुपये घटाएंगे तो आ जाएगा 21 रुपये। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में लाभ है तो अंतर हमारा 10 का होना चाहिए, अगर हानि है तो योग हमारा 10 का होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वैल्यू हम चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में इसको चेंज कर दे रहे हैं, क्या हो गया 24 रुपये, यानी अब उस वस्तु को हम 24 रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही हानि हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो अब आप 24 का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जिनका योग कितना आए, 10 आए। क्यों योग आए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, हानि है। तो 24 है तो 6 गुना 4, यानी 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। छोटे वाले गुणनखंड के बगल में 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर। यानी ये हो गया आपका 40 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 40 रुपये। यानी 40 का 40% अगर हानि होगा तो होगा आपका 16 रुपये, और 40 में से 16 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 24 रुपये। तो बहुत ही इजी सा ट्रिक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित यानी मार्क प्राइस, तथा उस पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा मतलब यानी छूट देता है या डिस्काउंट देता है। तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए 100 रुपये वाली वस्तु पर वो 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कितना अंकित करता है, 120, क्योंकि 100 पे 20% हम बढ़ाएंगे तो 120 होगा। यानी ये उसका हो गया क्रय मूल्य और ये उसका हो गया अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। अब क्या कर रहा है कि आप ये वस्तु खरीदने गए तो वो आपको उस पर 10% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो 10% किसका। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन अगर बट्टा हो तो हमेशा अंकित मूल्य पर निकालेंगे। यानी 120 का 10% वो आपको छूट देगा। तो 120 का 10% कितना आएगा, 12 रुपये। यानी इसमें से 12 रुपये माइनस हो जाएगा। छूट का मतलब क्या कि वो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, 108 रुपये। अब देखिए, यानी 100 रुपये में ख़रीदा था और 108 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हुआ। अगर 100 से अधिक आया है तो लाभ होगा, 100 से कम आता तो हानि होता। 100 से अधिक है 8, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि लाभ हमें कितना होगा, 8% लाभ
होगा। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर किसी भी वैल्यू का आपको 10% निकालना हो तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है। देख लीजिए, किसी भी अगर वैल्यू का आपको 10% निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको 17 का 10% निकालना है तो आएगा 1.7, 120 का 10% निकालना है तो 12, 300 का 10% निकालना है तो आएगा 30। क्या करना है कि अगर 10% निकालना है तो एक अंक पहले पॉइंट लगा देना है, एक अंक पहले पॉइंट लगा देना है। इस तरह आप किसी भी वैल्यू का 10% निकाल सकते हैं, जो आगे आपको एग्ज़ाम में इस कैलकुलेशन में आपको ये सहायता करेगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू है उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 100 पर 20% बढ़ा तो 120, 100 पर 10% बट्टा, बट्टा का मतलब कम, यानी 90, यानी 90। अब जो केवल नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 तो प्रतिशत से कट जाता है तो 12 9 108, 100 से अधिक है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि। तो हमारा लाभ यहाँ से क्या आ जाएगा, 8% लाभ, क्योंकि 100 से ये 8 अधिक है तो 8% लाभ। मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई करने पर 75 आता तो 100 से कितना कम है, 25, तो 25% का हमें हानि हो जाता। यानी इस ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली आप इस तरीके से करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि बट्टा जो है वो हमें अंकित मूल्य पर ही मिलता है। एक बार और इस ट्रिक को देख लीजिए, जो भी वैल्यू है यानी वस्तु पर 20% बढ़ाकर, यानी 120, 100 रुपये की वस्तु पर 20% बढ़ाएंगे तो 120, और 10% का बट्टा, यानी 100 पर 10% का बट्टा देंगे तो 90। अब 0 प्रतिशत से कट जाएगा, और 12 9 108, 100 से अधिक है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि, 8 अधिक है तो 8 लाभ। हाँ तो दोस्तों एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा कि अगर बेचा टाइप का प्रश्न है तो आंसर हमें हमेशा बेचने वाली वैल्यू ही देगी। यानी हम उस वस्तु को अगर अधिक दाम में बेचेंगे तो वही हमको फ़ायदा होगा, तो जो वैल्यू अधिक होगा उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, और जो कम वाला वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। यानी कम के बजाय हम अधिक में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। अगर इक्वलिटी वाला क्वेश्चन हो, इक्वलिटी वाला क्वेश्चन मतलब कि उतने ही प्रतिशत लाभ हो रहा है जितना क्रय मूल्य है, या उतने ही प्रतिशत हानि हो रहा है जितना क्रय मूल्य है, तो अगर क्वेश्चन में लाभ होगा तो हम उस वैल्यू का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे कि जिनमें अंतर 10 का हो। अगर क्वेश्चन में हानि होगा तो उस वैल्यू का 2 गुणनखंड ऐसा करेंगे कि उनको जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर वो सेम वैल्यू आए। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे, उस नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर होगा, वहाँ से आप जा करके इसके सातों पार्ट आराम से देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, जय हिंद।